जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और बढ़िया से चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो इसमें जो है आपका आरएस अग्रवाल में आपके आयु संबंधी प्रश्न चल रहे हैं और आयु संबंधी प्रश्न में आपका क्वेश्चन नंबर आज 17 है। तो हम शुरू करेंगे, लेकिन आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 17 देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखो, जो राम की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है यानी कि 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। जो उसकी आयु है उसके पिता की आयु की कितनी है, 2/5 है। तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ये हमें बताना है। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन आया था एक औसत में आ चुका है, शायद यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको इसमें क्या दिया गया है, इसमें 3 सदस्य है, एक राम है उसका पुत्र है, ठीक है ना, और राम की आयु उसके पुत्र की, राम है उसका पुत्र है, राम के पिता है। जो राम का रेशियो है वो उसके पुत्र के साथ भी है और अपने पिता के साथ भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका रेशियो अदर दो और की किसी के साथ हो तो उसे बीच में रखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो है किस तरह से करेंगे, देखिए, इसमें एक तो पिता हो जाएंगे राम के, राम हुआ, राम के पिता हुए और राम का पुत्र होगा। राम, राम के पिता और राम का पुत्र, सही है। अब यहाँ पर जो है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ये जो राम है अपने पुत्र से तिगुना है, यानी कि इसके पुत्र की 1 वर्ष है तो इसकी पिता की जो है राम की यानी कि 3 है। उसके बाद इसने कहा है उसके पिता की आयु की 2/5 है। जो राम है वो अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो अगर पिता की 5 है तो राम की कितनी है, 2 है। मैंने इनका रेशियो आपको निकालना बताया था कैसे करना चाहिए। 2 रिपीट हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 रिपीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पर 6 और ये 2। तो इनका जो रेशियो बनता है वो आपका ये बनता है 15, 6 और 2 का। अब इसने कहा कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो यहाँ पर जो है औसत कितनी है, 46 वर्ष है। औसत अगर 46 वर्ष है तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 46 गुना 3। मैंने बताया था योग जो होता है वो औसत में जितनी संख्या है उनकी गुना करो, यानी कि औसत का मतलब होता है 1 का हिस्सा। अगर 1 का हिस्सा 46 वर्ष है तो तीनों की कितनी हो जाएगी, 3 की गुना कर दो। इनका योग इतना और हमारा अनुपात का योग कितना, 15 और 6 और 2। इसे हम भाग करते हैं, जिसमें पूछा है गुना कर दीजिए। उसने कहा राम और उसके पिता की आयु का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो डायरेक्ट इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर है 9 का। तो यहाँ पर हम 9 गुना कर देते हैं। ये मैंने किया पिता माइनस राम, राम और उसके पिता की आयु का अंतर। यहाँ पे 15, 6, 21 और 2 23, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, निम 54, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर है दोनों की आयु में, राम में और उसके पिता में 54 वर्ष का अंतर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18 की। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखो, जो दीपक है उसकी जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। बिल्कुल ठीक है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 34:13 होगा। 5 वर्ष बाद अनुपात दिया हुआ है, एक वर्तमान अनुपात, एक 5 वर्ष बाद का अनुपात। ये रेशियो वाले हो गए जो डबल रेशियो देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है वो हमें बतानी है। देखिए, एक तो दीपक और एक उसका पुत्र है। दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। अगर दीपक पुत्र 1 का है तो ये 3 का कब की बात है, ये अब की वर्तमान की बात है। उसके बाद इसने कहा है 5 वर्ष बाद 34 और 13 अनुपात हो जाएगा। ये अगर 34 का होगा तो ये 13 का होगा 5 साल बाद, ठीक है। अब हमारे पास देखो इनमें अंतर कितने का, 31 का, इनमें अंतर 12 का। तो नहीं हो सकता, अंतर एक समान वाला तो नहीं है। लेकिन वही हम इस तरह करेंगे, मैंने बताया था 5 साल इनका अंतर है। अब हम क्रॉस गुना कर देते हैं, 13 तिया 39, 34 एकम 34, यहाँ पे 39 39, यहाँ पे 34, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कितने का अंतर होगा, 34 39 में 5 का, तो 5/5 आ जाएगा। समझ गए होंगे ना यार, ये मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए कोशिश करिए थोड़ा समझने की, ठीक है। इनका अंतर 5 आ गया, ठीक है, ये 5 है। और फिर इन दोनों का अंतर, इन दोनों में कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। मैं यहाँ 21 की गुना करता हूँ।
ये हो गया। अब जिसमें पूछा है उसमें गुना कर दीजिए। उसने कहा दीपक की वर्तमान आयु, यानी कि अब दीपक कितने का है, तो भाई दीपक का अनुपात 3 और 34 है, लेकिन अब का अनुपात पूछा है, तो अब का यानी कि मैंने बताया भी था ऊपर वाले की ही गुना करो। ठीक है, तो कितने की, 3 की गुना करते हैं। 5 से 5 21 दिया 63। तो जो दीपक है वो कितने वर्ष का है, दीपक हो जाएगा आपका 63 वर्ष का। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। राखी, रंजना और राखी का अनुपात हमें दिया गया है 15:17, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, वो 9:10 होगा। वर्तमान का अनुपात और 6 वर्ष बाद का अनुपात है। अब 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछी गई है, तो कोई नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 19 में कौन कौन है, रंजना और राखी, रंजना और राखी। ठीक है आपके, उसके बाद इसने यहाँ पर दिया है 15-17, 15 की और 17 की, ये अब की बात है, राइट। एक अनुपात हमारे पास कितना है, 6 वर्ष बाद 9-10, 9 और 10 कितना, 6 साल बाद। देखिए ये सब लिखना नहीं है आपको, ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप, फिर उसके बाद बस एक ही लाइन लिखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वीडियो में समझा रहा हूँ, क्या पता कितना आपको समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लिखने की और थोड़ा समझाने की। ठीक है, वैसे तो मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अब तक ये सब क्लियर हो ही गया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे, दो ही तरीके के हैं, या तो अंतर एक समान है या अंतर समान नहीं है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इसने जो कहा है वो कहा है कितना, 6 वर्ष बाद 9-10 अनुपात है, 9-10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने का, 6 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पर कितने का, 7 का अंतर, तो अंतर तो एक समान नहीं है, तो मेरे पास 6 साल है, और वही मैं ऐसे करता हूँ, तो ये कितना 150 हो जाता है, और 17 निम्मा 153 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 153, यहाँ 150, अंतर कितना 3 का, इनका अंतर 1, लिखो मत लिखो मर्जी है। और उसके बाद जिसकी आयु पूछा गया है, किसकी, इसने कहा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। देखिए अगर मैं यहाँ रंजना का देखता हूँ, तो रंजना का अनुपात कितना, 15, मैं 15 की गुना कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 30 साल की रंजना है, कब, अब। अगर 30 साल की अब है तो 6 साल बाद जाना है, तो 6 की 6 और जोड़ दीजिए, तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। तो 6 वर्ष बाद जो है, 6 वर्ष बाद रंजना कितने की होगी, 21 वर्ष की हो जाएगी। ओ सॉरी, 15 दूनी 30 और 30 और 6 36 की। ठीक है ना, 15 दूनी 30 और 6 36 की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 20 क्या कह रहा है, 20 में देखिए क्या दिया है। इसने कहा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। देखो पिता और पुत्र की आयु अगर जोड़ दी जाए दोनों की, तो 45 वर्ष है, वर्तमान की ये बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, देखिए इसने कहा कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, पिता का भी और पुत्र का भी, दोनों का गुणनफल कर दिया जाए, तो उस समय पिता की उस समय की आयु का, पिता की जो उस समय आयु है उसका कितने गुना, 4 गुना है। तो यहाँ पर जो है हमें दोनों की आयु बतानी है, कितनी होगी। देखिए सबसे पहले पिता F और पुत्र S, फादर और सन, दोनों की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष, और ये कब की बात है, अब की, वर्तमान की बात है। अब इसने कहा 5 वर्ष पहले, अगर मैं 5 वर्ष इसके पहले जाता हूँ, तो F माइनस 5, ये तो हुआ 5 वर्ष पहले पिता, और अगर पुत्र 5 साल पहले जाए तो हो जाएगा S माइनस 5, और दोनों की आयु का गुणनफल बराबर किसके, उस समय, यानी कि इस समय पिता की आयु का 4 गुना। ये हुई पिता की आयु उस समय, और उसका कितने गुना, 4 गुना, ये इसने कहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए F माइनस 5 गुना में इधर बटे में जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये से ये तो गया कट। अब जो पुत्र है, सन है, कितने का, 5, उधर जाके जुड़ जाएंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9। अब देखिए पुत्र जो है वो 9 वर्ष का है, ठीक है, पिता और पुत्र दोनों 45 वर्ष के, पुत्र आ गया 9 का, तो पिता आ जाएगा भाई कितने का आ जाएगा, तो 45 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36। तो जो फादर है वो कितने का हो जाएगा, 36 का आ जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की
से तिगुनी थी। देखिए यहाँ पर 10 वर्ष पहले दिया है, पिता की आयु जो है वो पुत्र से कितनी गुनी, 3 गुनी। अभी कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की से दुगनी होगी। अब 10 साल पहले का अनुपात और 10 साल बाद का अनुपात है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें क्रम से बताना है, कितना होगा 21 में, पिता और पुत्र। ठीक है, कितने गुनी, सबसे पहले तो इसने कहा है तिगुनी, पिता पुत्र 1, तो ये 3 का कब की बात है, 10 साल पहले या पूर्व की बात है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अब की, मतलब 10 साल बाद की, तो 10 साल बाद इसने जो कहा है दुगनी कहा है, ये 1 तो ये 2, कितने साल बाद, 10 साल बाद। ये आप समझ गए होंगे। तो मैंने बताया था पहले और बाद के जुड़ जाएंगे दोनों, तो कितने हो गए, 10 10 20 साल हो गए, तो ये तो 20 हो गए, इनकी क्रॉस करोगे तो ये 3 ये 2, अंतर कितना आ गया 1, उसके बाद इन दोनों का अंतर 1 है, लिखिए मत लिखिए। अब यहाँ पर जो है हमें देखिए इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है, तो अब पहले मैं किसकी आयु निकालूंगा, पिता की। तो देखिए अगर मैं यहाँ 3 की गुना करता हूं तो 20 तिया 60 हो जाता है, लेकिन 60 साल का पिता जो था वो कब था, 10 साल पहले का अनुपात है ये। 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 60 का है तो अब कितने का है, 10 जोड़ दो तो 70 का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब पुत्र इसका, तो यहां से तो ये जुगतु आपका देखो इतना तो इसमें है ही भाई, इतना तो है ही है, तो ये तो 20 ही रहेगा। यहाँ मैंने 3 की गुना की, अब कितने की, 1 की गुना कर देंगे, तो 20 दिया, ओ 20 ही कम 20 हो जाता है। और यहाँ पर 10 साल पहले पुत्र अगर 20 का था तो अब कितने का, 10 और जोड़ दो तो 30 का। अब ये रेशियो की बात कर रहा है तो रेशियो कर दो, यहीं से काट दो, 0 से 0 7:3 हो जाएगा, या 70 और 30, ये 0 से 0 काटो, कितना आ गया 7:3 इनका बनता है। इसके बाद जो दिया है 22 में, देखिए 22वां जो क्वेश्चन है वो आपका 5वां रिपीट हो गया है, सेम 5वां आपका रिपीट हुआ है। तो आप लोग जो है 5वें को देख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल रेशियो भी वही है, जुगत, ठीक है ना, आप लोग इसे कर लेना। तो बात करते हैं 23वें की, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखो 1 वर्ष पहले जो महिला थी वो अपने पुत्र से 4 गुनी थी, एक तो ये अनुपात दिया है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु जो है अपने पुत्र की आयु से दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। देखो यहाँ पर दुगने से भी 5 वर्ष अधिक होगी, ठीक। लेकिन इसने कहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, क्या होगा, इसे थोड़ा सा समझिए कैसे होगा। यहाँ हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ 1 वर्ष पूर्व की बात है, महिला है और उसका पुत्र है, माता और उसका पुत्र, कितने गुनी है यहाँ पर, कितने गुनी है, 4 गुनी। कब थी, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पहले। और यहाँ पर जो है 6 वर्ष बाद उसने कहा दुगने से 5 वर्ष अधिक। देखो मैंने मान लिया कितना, दुगना, कितने साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है, दुगना ही मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो है 5 वर्ष अधिक भी है, ये क्या है, 5 वर्ष अधिक है, दुगने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष और है यहाँ पर, देखिए अधिक। तो इसे कैसे एडजस्ट करना, इसे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अगर ये दुगना कहता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जुगतु हो जाता, लेकिन यहाँ पर दुगने से 5 वर्ष अधिक है, तो ये जो 5 वर्ष अधिक है, एक तो ये रखना है आपको, और एक ये 6 और एक कितना हो जाएगा 7, ये भी रखना है आपको, ये तो रखना ही था, 5 ये एक्स्ट्रा है, वो 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। और इसका यहाँ पर क्रॉस करोगे तो कितना, 1 और 4, 2 और 4, अंतर कितना, 2 का, ठीक है, ये तो हो गया फिक्स। उसके बाद जिसका पूछा है उसका गुना कर दो। अब इसने कहा अब इनका अनुपात, तो अब जो है माता कितने की होगी, अगर मैं 4 की गुना करता हूं तो यहाँ पे 6 और 6 चौक 24, 24 साल की माता है, लेकिन कितने साल पहले, 1 साल पहले, तो 1 जोड़ दो तो कितने की हो गई माता, 25 की हो गई। और अब जो है उसकी पुत्र, उसका पुत्र, तो ये काट के तो 6 आएगा, गुना अगर हम 1 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, लेकिन 6 वर्ष का पुत्र था, कब था, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व 6 का था, तो अब कितने का हो जाएगा, कितने जोड़ दो उसमें, 1 जोड़ दो, 6 और 1 7, एलसीएम कितना हो जाएगा, वही इसका में, ठीक है ना, 25:7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना, कभी मतलब इतना अधिक है ना ये बोल दिया जाए तो तब आप क्या कर सकते हैं, उसे भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे,
ये आपको करना होगा इसमें, ये एक्स्ट्रा था। बेटा देख के गिर रहे हैं, कहाँ से गिरते हैं। तो यहाँ पर 23वां जो क्वेश्चन दिया है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखो 1 वर्ष 23 तो हो गया आपका, ठीक है, ये 23 था, कोई बात नहीं। 24वां क्वेश्चन, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखो जो एक लड़का है वो अपने पिता की आयु का 1/3 है, ठीक है, या ये कह सकते हो जो पिता है वो पुत्र का 3 गुना है, ऐसे भी कह सकते हैं। और 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि जो पिता होगा वो पुत्र से दुगना रहेगा, ठीक है। वर्तमान का अनुपात है और 12 वर्ष बाद का अनुपात है। लड़के की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो सबसे पहले हम पिता और उसका पुत्र बात करते हैं। जो पिता है वो 3 गुना है, ये तिहाई का है या ये 3 गुना का है, ये 1 है तो ये 3 है, इसका तिहाई ये होगा। कब की बात है, अब की बात है। एक और कहा है उसने कहा कि भाई कितने वर्ष बाद, यहाँ पर 12 वर्ष बाद दुगनी या आधी हो जाएगी, ये आधा रहेगा पुत्र। 12 साल बाद पिता की आयु का आधा है पुत्र, तो या फिर इसे 1 मानते हो तो इसे 2 मान लो, इसका आधा ये हो गया या इसका दुगना ये हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब वही क्रॉस चलेगा, आपको पता ही है, तो इसमें केवल 12 वर्ष है, यहाँ पर अंतर कितना आपको पता है, 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है जिसकी आयु पूछी है उसकी गुना कर दीजिए। उसने कहा लड़के की वर्तमान आयु अब सन, तो ये अनुपात अब का ही है, बस 1 की गुना करनी है, यानी कि 12 ही साल का है, ठीक है। मेरे पापा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मेरे पापा टीचर है ना, बोर्ड पे पढ़ा रहे। तेरा ट्यूटर पे बॉक्स आ गया था, ये भी नहीं खाएगा काफी बार। तो इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ क्या दिया है। इसने कहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना होगी, यानी कि 5/2 गुना होगी। अभी कह रहा मेरी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए यहाँ मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु, यानी कि पिता पुत्र कह सकते हो, पिता और पुत्र। पहले कहा है वर्तमान में कितने गुनी, 3 गुनी, ये 1 तो ये 3, ये कब की बात है, अब की, सही है। उसके बाद इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का से कितनी, 5/, देखो सही बट्टे खोलोगे तो 5/2 गुना होगी, तो 5/2 का मतलब है ये पिता 5 का होगा तो ये 2 का होगा। कब की बात है, कितने वर्ष बाद है, ये 5 साल बाद। देखिए अब समझिए, इसमें आपको, इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें अंतर 1 का, अंतर तो अलग अलग है, तो वही आपको फिर से 5 तो ये हुआ। देखिए कोशिश करिए कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये ना लिखना पड़े, ठीक है। अब मुझे बताने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए यहाँ लिखना पड़ रहा है मजबूरी, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन होता है। जैसे आप देखेंगे कि 3:1 का अनुपात है, फिर वो कह रहा है 5:2 का अनुपात है, तो आपको पता है उसके दूसरे आगे क्रॉस वाले में गुना होगी, तो 3 दूनी 6, ये 5, इसका अंतर तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 5 ही कम 5। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है किसकी आयु इसने पूछा है, उसने पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो अब जो है पिता कितने के होंगे, ये अब का ही अनुपात है, पिता का कितना, 3 की गुना कर दिया, 15 दिया 45, तो यानी कि पिता जो है वो कितने वर्ष का है, 45 वर्ष का होगा। तो इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व ए का विवाह हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है, मतलब 5/4 गुना है,
कहने का मतलब है 5/4 का मतलब है अगर वो विवाह के समय 4 वर्ष की थी तो अब कितनी है, वो 5 वर्ष की है रेशियो में, ठीक है ना। है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, यानी कि वर्तमान में उसका एक पुत्र है जो कि उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उस महिला की आयु, ए है जो भी महिला पुरुष जो भी है, एक ही आयु हमें निकालनी पड़ेगी पहले वर्तमान की। अगर हम एक ही वर्तमान आयु निकाल लेते हैं तो उससे हम उसके पुत्र की आयु निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, देखो एक तो है उसकी अब वर्तमान आयु और एक है उसकी विवाह के समय की आयु, ठीक है। विवाह के समय आयु, ठीक है, और अब आयु, ठीक है। अगर यहाँ पर वो दिया है, कितना दिया है, वो 5/4 दिया है, ठीक है ना। 5/4, 4 एकम 4 5/4, तो इसका मतलब है अगर वो अब जो है मतलब विवाह के समय जो है वो 4 वर्ष की थी तो अब कितने की है, वो 5 वर्ष की। अब उसने कहा कि कितने वर्ष पहले उसका विवाह हुआ, 6 वर्ष पहले। उनके यहाँ उसका विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने वर्ष पहले, अगर वो अब 5 की है तो 4 की थी विवाह के समय, तो कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। अंतर को अंतर से भाग करते हैं, ठीक है, गुना। अब उसकी आयु, उसके अब एक पुत्र है तो अब उसकी आयु कितनी, अब एक की आयु, अब एक की आयु कितने, 5 की गुना कर दीजिए, 5 छंग 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष की वो महिला है तो उसका पुत्र कितना है, 1/10, तो 3 वर्ष का क्या होगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो पुत्र कितने का होगा, 3 वर्ष का होगा। अब इस क्वेश्चन को आप, मतलब मैं ये कहता हूं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए समझिए। ऐसा क्वेश्चन देगा कि इतने वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था, अनुपात उनका अब का और विवाह के समय का ये है, तो इसमें आपको पुत्र की आयु, मोस्टली जो भी क्वेश्चन है इसमें पुत्र की आयु ऐसे पूछता है। तो इसमें करना क्या है आपको समझिए। अगर यहाँ पर रेशियो आपका 5 और 4 का दिया है, ठीक है, तो उनका अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 और 4 का अंतर। इनका विवाह के समय कितने कितने वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष। तो 6 को 1 से अंतर से भाग करिए, 6 आ जाता है। उस 6 की गुना किसमें कर दीजिए, ज्यादा वाले रेशियो में, क्योंकि वर्तमान में वो ज्यादा की होगी, अभी उसका पुत्र होगा, विवाह के समय तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब कितना, अब के लिए उसमें 6 पंजे 30 साल की वो महिला है। अगर पूछते हैं उस महिला की आयु वर्तमान में कितनी है तो 30 की है। अगर ये पूछे विवाह के समय कितने की थी तो 30 में से 6 घटा दीजिए, 24 की थी। अगर वो पूछ रहा है कि उसका पुत्र कितने का है तो वो पता है 1/10 है वर्तमान में, तो 30 का 1/10 3 साल का हो जाता है। अगर ये कहीं 5 साल बाद पुत्र कितने का होगा, अगर वर्तमान में 3 साल का आ गया तो 5 साल बाद कितना का, 8 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें क्वेश्चन बना है कि कब, कितने साल बाद, कितने साल बाद वो वोट डाल सकता है उसका पुत्र, अगर अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो हमें पता है वो 18 साल का वोट डालेगा, तो इसका मतलब है 3 साल का है, 15 साल बाद वोट डाल सकता है, तो 15 साल बाद। मतलब कहने का यह है कि घुमाने के क्वेश्चन को कुछ भी घुमाया जा सकता है, लेकिन इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बेधड़क आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं ओरल में। और जो भी 2 रेशियो वाले मैं जितने भी बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में ओरल कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा मतलब ये दे दिया है, क्रॉस वाला आ गया है, तो आप थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी नहीं लिखा जाएगा, उसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही ध्यान रखिए, और मोस्टली 2 रेशियो वाले आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 27, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू जो है अपने पिता की आयु से आधा है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु पूछ रहा है कितनी होगी, तो भाई ये भी ऐसा ही डबल रेशियो वाला है, ठीक है। तो राजू है, उसके पिता है और राजू है, कितना है भाई, आधी। मतलब पिता 2 का है तो पुत्र 1 का है। कब थी ये, वर्तमान में। 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 साल पहले की बात है तो 1/3। ये पिता 3 और ये 1, ये अब का है और ये 10 साल पहले का है, सही है।
अब यहाँ में पता है कि ये तो 10 आएगा, ठीक है, इनका क्रॉस करोगे वही आपको मिलता है कितना, 1, 2, 2 और 3 का अंतर 1, और इन दोनों का अंतर कितना है, ये 2 आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु। अब देखो 5 साल बाद अगर हम इसकी बात करें पिता की, तो पिता का रेशियो कितना है, 2 है, तो 2 दूनी 4 धाम 40, 40 साल का अब है, क्योंकि ये रेशियो अब का है। अब अगर वो 40 साल का है तो 5 साल बाद कितना, 5 और जोड़ दीजिए तो कितने का हो जाएगा, 45 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4-5 है, 5-4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु बतानी है। देखिए यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल, इनका जो रेशियो है लड़की तथा लड़के की आयु, पहले लड़की है, ठीक है, लड़की और लड़का, हालांकि रख सकते हो आप कुछ भी, क्योंकि फिर वो रेशियो उसका चेंज करना पड़ता, मैंने इसलिए ये रख दिया है 5 और 4। अगर मैं इसे बॉय करता तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, 4 और 5 करना पड़ता, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए लड़की लड़का जुगत लिख दिया मैंने। अब 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 साल, ये कब का है, ये अब का अनुपात है, देखो है लगा हुआ है इसमें है, और लड़का जो है वो 24 साल का था, कितने साल पहले, 4 वर्ष पूर्व। अगर 4 साल पहले कोई लड़का 24 साल का है तो वो अब कितने का होगा, 4 जोड़ दीजिए भाई 28 का हो जाएगा। अब हमने 4 जोड़ के ही वर्तमान ही क्यों लाए हैं, क्योंकि जो लड़के का रेशियो है वो अब का है, तो हम इसे अब से ही भाग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 24 को भाग कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लड़के को लड़के से भाग किया, अंतर को अंतर से करते हैं, योग को योग से करते हैं, गुणनफल को गुणनफल से करते हैं, यही सब चलता रहेगा। और गर्ल पूछा है तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 की गुना करता हूँ, 4 सते 28, 7 पंजे 35, अगर कोई लड़की 35 साल की अब है, देखिए यह अनुपात कब का है इसका, अब का, अगर अब 35 साल की है तो 5 साल बाद कितने की होगी, 5 और जोड़ दीजिए, 35 और 5 40 साल की हो जाएगी वो लड़की, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये बताना है। देखिए 9 और 16 और 2 और 3, अगर हम अनुपात में अंतर देखें तो ये समान अनुपात वाला तो नहीं है, मतलब अंतर समान वाला तो नहीं है, अलग अलग है। हम इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमें दोनों की आयु में अंतर निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है एक वर्तमान है, एक 10 साल बाद है, तो 10 साल बाद यानी कि 10 तो वर्ष हो गए हमारे पास, ठीक है। और हम इनके रेशियो अगर देखते हैं तो अंदर वाले रेशियो की गुना होती है और बाहर वाले रेशियो की गुना होती है, 9 की हो जाएगी 3 में, 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, इनका अंतर कितना 5, 5 आ जाएगा अंतर बटे में। और दूसरे वाले रेशियो का अंतर, दूसरे वाले रेशियो में 2 और 3 में केवल 1 का अंतर है, मत लिखो कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों की आयु में कितने का अंतर है, पहले वाला अनुपात जो है उनका अंतर 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर अंतर आ जाएगा आपका कितने में, 29वें सवाल में, तो अंतर आपका जो बनता है 7 दूनी 14 वर्ष का। देखिए बस इससे ज्यादा तो लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता कि इन क्वेश्चनों में है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही सब रिपीट कर रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चनों को मतलब टाइम पे कर सकते हैं। वो सब इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए कि भाई कर क्या रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करा चुका, अब ऐसे देखिए कैसे होते हैं, ठीक है ना। जो भी डबल अनुपात के होंगे वो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, यहाँ पर 6 साल पहले की बात की गई है, सुशील जो था वो स्नेहल की आयु का तिगुना था, ठीक है।
1 और 3 की बात हो जाती है। सुशील स्नेल से 3 गुना, तो सुशील 3 है तो स्नेल 1 है, ठीक है, यानी कि सुशील बड़ा है। और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3 होगी। सुशील 5 का होगा तो स्नेल 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर स्नेल की यानी कि छोटे की आयु पूछी गई है, तो वो कितनी होगी 30 में देखें। सबसे पहले 6 वर्ष और 6 वर्ष तो कितने हो गए 12 लिखने सीखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेशियो तो है 1 और 3 का, 3 और 1 का कह सकते हैं, 3 और 1 है 5 और 3। तो अगर 3 और 5 में अंतर देखेंगे तो 2 का है, और 1 और 3 में अंतर देखेंगे तो भी 2 का है। तो समान अंतर वाला अनुपात 2 से भाग कर दीजिए, टेंशन फ्री होगा। स्नेहल की वर्तमान आयु पूछी गई है। स्नेहल, मैंने ऊपर वाला अनुपात, स्नेहल छोटा है 1 का है, तो मैंने स्नेहल के लिए 1 की गुना की। लेकिन ये जो रेशियो है 1, वो शुरू में रेशियो है 6 वर्ष पूर्व का। तो अगर मैं 2 × 12 करता हूं, 6 साल का है स्नेहल, कब है 6 साल पहले, और अब कितने का होगा 6 और जोड़ दीजिए तो 12 का स्नेहल हो जाएगा, स्नेहल, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो केवल इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इससे भी आप शॉर्ट करें कि आप ये भी ना लिखें, है ना, आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो। इससे भी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप ये भी नहीं लिखोगे, ओरली कर दोगे इस तरह के क्वेश्चन। डबल अनुपात वाले बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस में, और आपको एग्जाम में भी यही मिलते हैं। ये रीजनिंग में भी आते हैं और आपके मैथ्स में भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है देखिए यहाँ पर जो 31वां क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। 31वां जो क्वेश्चन है वो आपका 9वां रिपीट हुआ है, आपको मैंने कल करा दिया था 9वां क्वेश्चन, ठीक है। उसी के जैसे आपको ये भी करना है, तो आप देख लेना इसे, ठीक है ना, और कर लेना। जो का तो सेम क्वेश्चन दिया है। आज बात करते हैं 32वें में। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रम से जो है वो 17:7 है। अगर पिता 17 का है तो पुत्र 7 का है वर्तमान की बात है, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। अगर हम ये 6 साल पहले की हम बात करें तब ये अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, हमारे पास वर्तमान भी अनुपात है और 6 साल पहले का भी है। तो यहाँ पर कैसे हम करेंगे, वही अंतर रेशियो में अलग अलग है, अंतर तो एक समान नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो 6 साल वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है भाई, ये 32वां क्वेश्चन है। 6 साल हुए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान और 6 साल में 6 साल का अंतर होगा। उसके बाद रेशियो की अगर बात करते हैं तो 17 की 1 में गुना होगी तो 17 कम 17 हो जाएगा, और 7 की 3 में होगी तो 7 तिया 21 हो जाएगा। तो 17 और 21 में जो अंतर है ना, 17 और 21 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे वाला अनुपात है 3:1, उसमें कितने का अंतर है, उसमें अंतर है 2 का, वो भी हमें लिख देना है। अब यहाँ से पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है हमसे, तो जो पिता है, पिता का रेशियो कितना है अब का 17 है, तो अब हमें 17 की गुना कर देनी है। तो अब जो है वो पिता है वो कितने का, यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 17 तिया 51 साल का पिता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 वर्तमान में दिया है अनुपात, और 6 वर्ष बाद यह अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, वो 6 और 7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु हमसे पूछ रहा है। चलो कितने वर्ष बाद इसकी पूछिए, बी की फिलहाल आयु की हम बात करते हैं। बाद पूछता है पूर्व पूछता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जितना रेशियो है उसके हिसाब से तो निकाल ले। अब यहाँ पर रेशियो में जो अंतर है वो 5, 6 और 6, 7। तो 5 पहले 5 में और दूसरे 6 में 1 का अंतर, और पहले 6 में और दूसरे 7 में 1 का अंतर, तो समान अंतर वाला आपका अनुपात बनता है, ठीक है। वर्ष की कितनी बात की है उसने, वर्तमान और 6 साल बाद केवल 6 वर्ष फिर से। उसके बाद ये कह रहा है रेशियो में वो आपका अंतर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम लिख देंगे बस, ठीक है। और एक और बात, जब हम समान अंतर वाला अनुपात करते हैं तो केवल बस वो अंतर लिखते हैं, फिर वो नीचे वाले रेशियो का अंतर हमें नहीं लिखना होता। वो केवल ये जो नीचे वाला ये रखते हैं ना, यहाँ पर हम नीचे वाला अंतर रेशियो का, दूसरे वाले रेशियो का अंतर, वो जब लिखते हैं जब वो क्रॉस वाला चलता है, ठीक है, बताया हुआ है मैंने। अब इसमें जो है यहाँ पर
ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। देखिए बी का रेशियो वो कितना है, बी का रेशियो जो है वो आपका 6 है और ये वर्तमान का है। अगर कोई 36 वर्ष का बी है, ठीक है, बी कितने का है, 36 वर्ष का है अब, तो मुझे 5 साल पहले उसकी आयु चाहिए। तो 36 में से 5 घटाओगे तो कितने का आ जाएगा, 31 साल का आ जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6, 7 और 6 वर्तमान का अनुपात। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8। रेशियो में अंतर देखो, 7 में और 9 में 2 का अंतर है और 6 और 8 में भी 2 का समान अंतर वाला अनुपात आपका बनता है। इनकी आयु में अंतर पूछ रहा है, तो भाई एक तो वर्तमान अनुपात है और एक कितने साल बाद है, 8 साल। तो 8 साल बाद तो ये हुआ और अंतर अनुपात में अंतर कितने का है, 2 का है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है इनका अंतर, इन दोनों का अंतर आयु में। तो अनुपात में अगर हम अंतर देखते हैं, त्रिशा 7 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा आपका, 4 साल का दोनों की आयु में अंतर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का अंतर दोनों की आयु में। ये कह रहा है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु पता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है डबल अनुपात वाला तो नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा है अरुण दीपक, अरुण और दीपक, इनका जो है यहाँ पर इसने दिया है कि 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5-7 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व हमें अनुपात मिला हुआ है और दोनों की आयु में कितने का अंतर है, 14 वर्ष का। ठीक है, इन दोनों की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अब अगर यहाँ पर योग दिया होता या किसी एक की आयु देते तो उसमें तो फर्क पड़ता, क्योंकि वो घटती है बढ़ती है। आयु क्या होती है, घटती है, पीछे जाओगे तो घटती है और आगे चलोगे तो बढ़ती है। लेकिन जो अंतर होता है वो कभी ना बढ़ता ना ही घटता। अगर कोई दो भाई हैं, है ना, ए और बी है, एक 15 साल का है और एक 20 साल का है, तो इनमें कितने का अंतर है, इनमें अंतर है आपका 5 साल का। तो ये अंतर जब ये पैदा हुए थे तब भी इतने का ही, भाई ये 5 का हो गया हुआ तभी तो ये पैदा हुआ होगा, तो 5 साल का अंतर था। अगर ये 10 का हुआ तो ये 5 का था, तब भी 5 का अंतर था। मतलब अंतर क्या होता है, चाहे कितनी एज बढ़ती चला जाए, चाहे उसे कितनी कम कर देते हैं, तो अंतर तो चेंज नहीं होता, आयु का अंतर चेंज नहीं होता। तो और जबकि किसी दोनों की जैसे आयु दोनों का योग भी चेंज होता है, बढ़ता है घटता है, पीछे चलोगे घटेगा, आगे चलोगे बढ़ेगा। एक की आयु किसी की आगे चलेगी बढ़ेगी, पीछे चलेगा घटेगा। लेकिन अंतर अगर दिया है तो टेंशन फ्री होके क्या करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका अगर वर्तमान अंतर 14 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले भी उनमें 14 वर्ष का ही अंतर था। हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इन दोनों के अंतर यानी कि 2 से भाग करना है। समझने की कोशिश करिए कि जब अंतर दिया हो तो आप वो कभी कभी अंतर हो तो डायरेक्ट अंतर को अंतर से भाग कर दीजिए। योग में हमें चेंज करना पड़ता है, दोनों एक समान होने चाहिए। वर्तमान है योग तो वर्तमान रेशियो, 8 साल बाद है रेशियो तो 8 साल बाद योग, मतलब इस तरह से होना चाहिए। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें जो है अब पूछी गई किसकी आयु है, वो इसने ये पूछा है कि यहाँ पर दीपक की वर्तमान आयु आप बताइए। तो अब जो है दीपक, अगर मैं यहाँ पर दीपक के लिए 7 की गुना करता हूँ, 2 सते 14 7 सती 49, दीपक जो है 49 वर्ष का है। कब है, देखिए कब था, 7 साल पहले, ये रेशियो 7 साल पहले का है। तो 7 साल पहले अगर दीपक 49 वर्ष का है था तो वो अब कितने का हो जाएगा, हम 7 और जोड़ देंगे, 49 में 7 जोड़ोगे तो कितने का हो जाएगा भाई, 56 साल का वो वर्तमान में है। सही है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसने कहा फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की
आयु की 1 सही 2/7 गुनी है, यानी कि 9/7 गुनी। 9 और 7 का अनुपात हो गया। इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब 1/6 भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये हमें बताना है। देखिए मैंने आपको इस तरह का प्रश्न बता दिया पहले ही, 26वां आया था क्वेश्चन एक। बिल्कुल आप इसे जूकतु यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं बिना लिखे, और कैलकुलेशन भी ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ 8 वर्ष पूर्व हुआ था तो 8 वर्ष का अंतर हो गया। रेशियो में जो अंतर होगा वो 9 और 7 में कितने का, 2 का अंतर होगा। 2 से भाग करिए 4 आता है। अब उस महिला की आयु निकालिए, फरा की आयु वर्तमान में, तो वो 9 में गुना कर दीजिए। तो यहाँ से 2 से काट के 4 आया, 4 9 36। 36 साल की वो अब महिला है, और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु का छठांश है। तो 36 का छठांश मतलब 1/6, 6 से भाग करोगे 36 को 6 आ जाएगा। 6 साल की वर्तमान में उसकी पुत्री है। अगर उसने पूछा कि भाई हमें तो 3 साल पहले बताइए कितने की होगी, तो अगर कोई जो है 6 साल की लड़की है तो वो 3 साल पहले कितने की थी, 3 साल की थी, तो आंसर आपका 3 वर्ष आ जाएगा इसका। ठीक है। अगर वो पूछता 3 साल बाद कितने की होगी, तो 6 साल की है अब, तो 3 साल बाद 9 की हो जाएगी। तो इस तरह का प्रश्न उसमें बनता है, एक बार देख लीजिए इसमें। ठीक है। तो ये कैसे होना था भाई, यहाँ पर 8 साल का अंतर, उनके रेशियो में 2 का अंतर। अब फरा कितने की होगी, अब फरा जो होगी कितने की होगी, यहाँ पर कितने की, 9 की गुना। तो यहाँ पर 4 9 चौक 36, 36 साल की फरा है, तो पुत्री जो है वो कितने की होगी अब, तो 36 का 1/6 यानी कि 6 से भाग करो तो 6 साल की अब है पुत्री, और 3 साल पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पुत्री, तो वो कितने की हो जाएगी, 6 - 3 यानी कि 3 वर्ष की। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं थी, जो कि तो ऐसे ही हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं भाई इसमें क्वेश्चन नंबर आपका देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कितना है, 37। इसने कहा एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता है और उसकी पुत्र की आयु का योग जो है वो 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी जितनी अब पुत्र की है। समझिए, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ये पॉइंट, ये लाइन आपको समझनी जरूरी है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, जितने वर्ष का अब उसका पुत्र है, तो कभी पिता भी रहा होगा उतने वर्ष का। ठीक है, तो ये लाइन वो कहना चाह रहा है, जब उस टाइम की बात है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। अब जो मतलब जिस टाइम, जब अब जो पुत्र है उसका आयु का, उसकी आयु का जब पिता था तो पुत्र क्या था, छोटा था, तो पुत्र की आयु का वो कितने गुना था, पिता 4 गुना था। वो ये कहना चाह रहा है आपसे। तो कह रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। देखिए कैसे हो सकता है, यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 99 वर्ष है। एक तो ये बात क्लियर है। अगर कहते हो तो मैं पूरा भी बता देता हूँ, एक बार आप इसे ऑप्शन से समझिए। वैसे तो उलझा रखा है, थोड़ा बड़ा सा भी बनेगा ये क्वेश्चन, पर मेरे हिसाब से आप इसे ऑप्शन से समझिए कैसे। पहला ऑप्शन ए जो है वो कितना दिया है इसने, 3/7, 3:7। फिर इसने दिया है 8, 3 और 8, बी है 3 और 8। फिर इसने सी ऑप्शन दिया है 4:9, 4:9। फिर एक ऑप्शन दिया है 4 और 7, 4 और 7। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, वर्तमान में इसका जो है योग इतना है, और उसने वर्तमान अनुपात पूछा है, यानी कि ये जो अनुपात है ये कब के है, वर्तमान के हमें दिए गए हैं। तो एक बात तो तय है कि योग से योग कटता है। ठीक है, तो इन दोनों के योग से क्या ये कटता है, देखिए 3 और 7 10, 10 से 99 नहीं कटेगा, आयु दशमलव में तो नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब इसे समझिए, ये 8 और 3 11, 11 9 99 कट सकता है। ठीक है ना, उसके बाद हो सकता है
ये अगर हम देखते हैं तो क्या 4 और 9 कितने हो गए 13, क्या 13 से कट जाएगा भाई? ठीक है 13 से कट जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं 4 और 7 कितना 11, 11 से भी हो सकता है। यानी कि हमने यहाँ पर दो ऑप्शन आउट कर दी, ये और ये, हमारे पास ये ऑप्शन बचे, ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर हम इस ऑप्शन से चलें 8 और 3 11, 11 निम 99, 9 बार कट जाता है, 9 की 3 में गुना करोगे तो 9 तिया 27, पुत्र कितने का हो जाएगा 27 का, और 9 अठे 72, पिता कितने का हो जाएगा 72 का। तो इससे मैच करके देखो कि ये ऑप्शन बन सकता है या नहीं बन सकता। कैसे देखना है, देखो उसने कहा था कि जब मैं वो जो पिता था वो पुत्र की आयु का था, यानी कि कितने का था 27 का। अगर पिता को हमें यहाँ 27 पे लाना है पुत्र की आयु के बराबर, तो हमें कितने घटाने पड़ेंगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 सते 63, तो इसमें से हमें 63 घटा दें तो देखो इनका अंतर कर लेंगे ना, अंतर यहाँ पर अंतर कितना 63, यहाँ जाने के लिए हमें 63 जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये पिता चला गया 27 पे, तो पुत्र को भी तो इतने ही घटाने पड़ेंगे। क्या इसमें से 63 घट जाएंगे? बिल्कुल घटेंगे ही नहीं, यहाँ पर ये घट ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नहीं समझ में आया कैसे? मुझे पिता को पुत्र की एज पे ले जाना है 27 साल पे, तो मुझे 63 इसमें से घटाने पड़ेंगे 27। तो भाई ये नूबी तो कह रहा था कि उस समय पुत्र का 4 गुना हूं मैं, तो उस समय इस पुत्र को भी तो 63 घटाने पड़ेंगे। उस समय कितने साल का था वो पुत्र, तो 63 तो इसमें से नहीं घटेंगे, तो ऑप्शन आउट। अब ऑप्शन ये बचता है, यही ठीक है। अब सही कैसे है देखो, 4 और 7 11, 11 निम 99, 9 आया, 9 की 4 में गुना, 9 चौक 36 और 9 सते 63, यानी कि अगर पिता 63 का तो पुत्र 36 का। अब यहां से फिर वही बात है, मुझे 36 पे जाना है, पिता को पुत्र की आयु के बराबर करना है, तो देखिए कितने का बनता है 27 का अंतर। मैं इसमें से 27 घटा देता हूं तो 36 आ जाता है, क्यों भाई आ जाता है 36। अगर मैं इसमें से भी 27 घटा दूं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तो पुत्र की आयु का कितने गुना 4 गुना, 4 गुना आ गया, तो यही ऑप्शन आपका ठीक बनता है। नहीं तो आप कैसे करोगे एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। पिता और पुत्र कितने का है भैया 99 का। अब इसने कहा उस समय, ठीक है ना, यानी कि जब जो है पिता पुत्र की आयु के बराबर था। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो मैं पिता में से कितना, जैसे ये पिता है, मैं इसमें से 63 घटाया है ना। तो 63 क्यों घटाया, क्योंकि मुझे इसकी आयु पे जाना है। तो इसकी आयु पे जाने के लिए मुझे इन दोनों का अंतर देखो 27 और 72, यानी कि पिता पुत्र की आयु का अंतर 63 है, 63 घटाने पड़े। यहाँ भी देखो 63 और 36 का अंतर 27 है, मुझे 27 इसमें से घटाने पड़े। अगर मैं ये 63 साल का है तो मुझे पुत्र पे जाना है, तो 63 माइनस यहाँ पर कितना 36, मुझे क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। जब इसमें से ये मैं घटाऊंगा तब आएगा 27, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हमें भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पिता माइनस पुत्र का अंतर दोनों का। तो ये आ गया उस समय पिता, और अब उस समय पुत्र, तो सन जो है उसमें से भी इतना ही घटाना पड़ेगा, माइनस एफ पिता माइनस पुत्र, ठीक है। अब ये जो था, ये जो पिता है उस समय पुत्र का कितने गुना 4 गुना, यानी कि इसका गुना 4, और वो किसके बराबर है, वो पिता के बराबर है। अब यहां से तुम इसमें घटाओगे तो ये तो एफ और एफ कट जाएगा, यहाँ तो केवल क्या बचेगा प्लस हो जाएगा एस, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आकर देखते हो तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा एस माइनस एफ, और प्लस हो जाएगा आपका एस, ठीक है, और गिना कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एस बराबर हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, और 2 की गुना कितने हो जाएगी 4 में, 4 दूनी 8 एस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 8 एस में से इधर ये घटा देता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे 7 एस हो जाएंगे, यानी कि पुत्र 7 एस, और उसके बाद यहाँ पर कितने हैं माइनस 4 एफ है। अब देखो ये उधर चला गया तो इधर क्या बचा 0 बचा, तो हमारे पास एक समीकरण तो ये बनी,
और दूसरी समीकरण ये बनी। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। अब यहाँ पर हमें क्या करना, देखो यहाँ f प्लस एस 99, 7s माइनस 4f बराबर इतने, यानी कि ये युगपत समीकरण बन जाती है आपकी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो f बराबर करो या फिर s बराबर करो। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ध्यान से आते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे f बराबर कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है पहले f है, यहाँ पर फिर ऐसे, तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं हम। अगर आप यहीं के ही इधर रखते हैं तो ये माइनस के मैं कर देता हूँ, देखिए इधर, या उसे ही कर लीजिए। देखिए ये f प्लस एस है, या s प्लस f भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि s पहला आ जाएगा, f बाद में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसे चेंज करिए आप। तो मैं यहाँ पे किसी 4 की गुना कर लेता हूँ f में, तो यहाँ आ जाता है समीकरण नंबर 3, 4s, और यहाँ पर प्लस जो है 4f बराबर कितने, 4 की इसमें गुना कर लेता हूँ, 9 चौक 4 नीम 36, यानी कि 396 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, 400 में से 4 घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद समीकरण कितनी बन जाती है, ये 3 बन जाती है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये तो गए यहाँ से कट। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11s, और बराबर किसके, ये 396। अगर मैं 11 से काट देता हूँ, 11 तिया 33 और 11 छिंग 66, तो पुत्र कितने का है, 36 का। अगर s 36 का, तो मैं दोनों का योग कितना है, 99। तो पिता जो हो जाएगा वो 99 में से माइनस कर दीजिए 36, तो कितने बचते हैं यहाँ पर, वो 63 बचते हैं। तो या फिर ये करना पड़ेगा। देखिए ये इसमें बताने में था, वरना है कुछ नहीं, 2 ऑप्शन आउट हो चुके, तुरंत यहाँ देखा ये भी आउट हो गया, ये बचा। तो देखिए थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग गया, लेकिन करना कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। देखो यहाँ पर समीर है, वो अपने पिता का तो 1/4 है, जबकि अपनी बहन की आयु का 2/3 है। तो यहाँ पर 3 सदस्य, मैंने बताया था कि जिसकी आयु दोनों से अटैच की गई हो तो उसे बीच में रखो, समीर है यहाँ पर। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 38 में पिता, समीर और उसकी बहन, ठीक है, सिस्टर, तो ये सिस्टर हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर जो है रीमा है, चलो रीमा रख देते हैं, यहाँ पर मैंने रीमा लिख दिया। तो इसने कहा कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, पिता 4 का है तो समीर 1 का है, जबकि अपनी बहन रीमा की 2/3। देखो 2/3 की बात कर रहा है, तो अपनी बहन का 2/3 है, तो 2 समीर है, तो रीमा कितने की है, 3 की है। यहाँ पर आपको पता है 1 और यहाँ पर आपको 2, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये इनका रेशियो है। लेकिन 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 इसने थोड़ा सा आपको क्या कहा है, समीर, रीमा और उसके पिता। तो पहले जो है समीर, रीमा और उसके पिता का अनुपात ऐसे पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ के यही हो सकता है कि 8 उधर रख दीजिए, तो 2 3 8 अनुपात है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसे रख देंगे, क्योंकि पिता बाद में रखा है उसने, तो यहाँ पर आएगा 2 3 और 8। जो पूछा गया अनुपात है वो ऐसे है, इस क्रम में पूछा गया है, तो क्रम का भी आपको